हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है छितेंद्रनाथ मजूमदार। बिल्कुल, वो है आपके अपने छितेंद्रनाथ मजूमदार। देखिए, आप हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है आपके कहाँ के कलाकार हैं। ये भी आपके जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग समय को ज़्यादा ना नष्ट करते हुए सीधे हम लोग जो है पॉइंट पर आते हैं। तो पहले हम इनका जन्म देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जन्म इनका 1891। ठीक है, 1891। देखिए, 1890 असित कुमार हालदार जी का है, शैलेंद्रनाथ डे जी का है 1890, और 91 किसका है? 91 जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का है, मतलब इन्हीं का है। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी, हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन कहाँ पर? तो ये मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। देखिए, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। करेक्ट, कंफर्म? यहां तक हो गया। देखिए, यहां तक ये आपको कंफर्म हो गया कि छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का जो जन्म है ये 1891 ईस्वी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए, इन्होंने जो है कलकत्ता आर्ट, जानते हैं ना, कलकत्ता आर्ट्स स्कूल ऑफ, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी कलकत्ता की? तो इसकी शुरुआत हुई थी, जो ये विद्यालय है आजादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ विद्यालय है, इसका जो स्थापना हुआ है ये 54 में हुआ है, 1854 में। ठीक है, तो देखिए ये जो है कलकत्ता विद्यालय जो है, यहां से 6 वर्ष तक कलकत्ता विद्यालय में, फिर शांति निकेतन में इन्होंने अपना योगदान दिया। देखिए, मजूमदार जी ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, ये विद्यालय का नाम है। अब हम एक सन आपको लिख दे रहे हैं कि ये विद्यालय जो है ना 1854 में। ठीक है, देखिए हमने पहले ही बात कर चुके, जो मद्रास विद्यालय 1850 में, कलकत्ता जो है वो 1854 में। ठीक है, और जो मुंबई है, मुंबई यही नाम है भाई, नाम तो सेम ही है ना, केवल कलकत्ता की जगह पे आपका जो है गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये जो है आपका ना, तो देखिए यहाँ बात हो रही कलकत्ता विद्यालय की। ठीक है, तो देखिए आपने आपने मतलब मजूमदार जी ने जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से जो 6 वर्ष, ठीक है, यहां पर, और वह शांति निकेतन, कहां पर? वह शांति निकेतन में, शांति निकेतन में 6 वर्ष तक सहयोग दिया। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपको जरूरी ही नहीं कि आप केवल याद कर लो, आप परीक्षा पास कर लो। परीक्षा पास करने के बाद आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा,
उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से पढ़िए कि 2 दिन, देखिए 1 दिन की चीज आप 2 दिन में तैयार करो, ठीक है, लेकिन आप सुव्यवस्थित तैयार करो। क्या? सुव्यवस्थित तैयार करो, ठीक है। इसके बाद देखिए लेडी जो है, ठीक है, देखिए ये चित्र बहुत ही प्रवीण चित्र बनाते थे तो 16 वर्ष की उम्र में ही। तो चलिए देख लेते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में आपके चित्र ध्रुव, ठीक है, आपके चित्र ध्रुव। देखिए क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी के जो चित्र हैं, इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ध्रुव नामक चित्र बनाया, जो लेडी हार्डिंज, देखिए ध्रुव, देखिए मात्र 16 वर्ष की आयु में आपके चित्र ध्रुव से प्रभावित लेडी, देखिए एक तो आपके लेडी जो है हरिंगम है, हाँ भाई, जिनके नेतृत्व में जो है अजंता गुफा की खोज हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ हार्डिंज जी है, लेडी हार्डिंज हुआ। देखिए ये तो इनकी पत्नी है, मतलब ये पति पत्नी दोनों थे, ठीक है, हार्डिंज व लॉर्ड, ये लेडी हो गए और ये आपके लॉर्ड हो गए, लॉर्ड हार्डिंज। लो मैं लिख दे रहा हूं, पत्नी पति। अब एक बात बताइए, जैसे कोई शर्मा जी हैं, तो वो पति पत्नी दोनों जा रही हैं, तो आप कैसे जो है आपको परिभाषित, आप तो देख ले रहे दोनों पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन आप परिभाषित कैसे करोगे? तो आप परिभाषित करोगे मिस्टर और मिसेस से। मिस्टर अगर जैसे मिस्टर शर्मा जी, ठीक है, जैसे मिस्टर आपके हो गए शर्मा जी, तो ये मतलब हो गए पुल्लिंग मेल, ठीक है, और यही अभी आपका मिस्टर शर्मा जी, वो मिसेस शर्मा जी, तो ये आपके हो गए फीमेल। तो वही चीज है, देखिए लेडी जुड़ गए और ये लॉर्ड, बाकी हार्डिंज दोनों सेम ही है, सेम ही है ना दोनों। बस मेरा यही बताने का मतलब है कि ये पति पत्नी जो थे ना, ये दोनों प्रभावित हो गए, किससे? मात्र 16 वर्ष की उम्र में आपके चित्र ध्रुव से प्रभावित लेडी हार्डिंज व लॉर्ड हार्डिंज, मतलब पति पत्नी दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। तो देखिए पति पत्नी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओ भाई, ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है ही, मात्र 16 वर्ष का, सोचिए मात्र 16 वर्ष का बच्चा, जो अगर स्कूली शिक्षा जब उसका होगा तो मात्र जो है 11वीं या 12वीं में होगा, अरे सॉरी 9वीं या 10वीं में होगा। तो 9वीं और 10वीं का वह बच्चा जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसने इतना प्रवीण चित्र बनाया ध्रुव, जिससे आपके जो है पति पत्नी हार्डिंज जी बहुत प्रभावित हो गए, देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतना छोटा बच्चा और इतने प्रवीण चित्र, इतनी छोटा लड़का और इतना प्रवीण चित्र। उसके बाद 18 वर्ष तक आपने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया, यानी ट्यूशन दिए, पढ़ाए, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 वर्ष तक आपने, ठीक है, 18 वर्ष तक आपने कला विद्यार्थियों को, किसे?
विद्यार्थियों को पढ़ाए थे। ठीक है, पढ़ाए थे कितने, तो देखिए 18 वर्ष तक। एक एक पॉइंट हमें और आपको जो है याद रखनी है। क्या करनी है, हमें और आपको एक एक पॉइंट दिख रहा है ना भाई, सॉरी, देखिए हमें और आपको एक एक पॉइंट याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नौकरी लेनी है। ठीक है, हाँ देखिए इसके बाद जो है आपके देखिए 1900 कब, 1942 में देखिए आपके 1942 में कौन, चितेंद्रनाथ मजूमदार जी जो है 1942 ईस्वी में, यानी कि 22 वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। देखिए 1942 ईस्वी में 22 वर्ष, कितने, 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग, क्या, ललित कला विभाग, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग, ठीक है, ललित कला विभाग के आपने जो है अध्यक्ष बतौर काम किया था, या अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। बिल्कुल, देखिए 1942 ईस्वी में 22 वर्ष तक, ठीक है, देखिए 1942 ईस्वी में 22 वर्ष तक आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने ललित कला विभाग के अध्यक्ष, क्या, ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। किसने, चितेंद्रनाथ मजूमदार जी। ठीक है, इसके बाद आप 20वीं सदी, देखिए आपके जो चित्र थे ये 20वीं सदी तक, पहले ये देख लेते हैं, इन्होंने 62 वर्ष, कितने, 62 वर्ष तक कार्य किया था। देखिए संभाला, यहां आपने उस कार्यभार को, ठीक है, उस कार्यभार को 62 वर्ष तक संभाला। किस कार्यभार को, तो यही ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कितने, 62 वर्ष तक कार्यभार को संभाला। एक एक चीज, ये सब बारीकियां मैं आपको मधुर, जो मधुर नहीं आता वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, कोड़ा और कर्कट नहीं, तो इसीलिए आप एक एक चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए इनके जो चित्र थे वो 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी। अब देखिए 1854 अगर ये है तो ये आपकी हो गई 19वीं सदी। यानी देखिए अगर 18, मान लीजिए अगर 18 से 01 भी बढ़ गया तो ये आपकी हो जाएगी 19वीं सदी, और अगर 19वीं से 1 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 20वीं, और 2000 1 हो गया तुरंत आ जाएगा 21वीं सदी। तो जैसे अब चला है 2023, तो हम लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं ना। लड़कियां तो भाई कहती है ना कि ऐसे मत बोलना, 21वीं सदी की बेटियां हैं, बहुत मारेगी। चलिए अच्छी बात है। देखिए अब इसके बाद 20वीं सदी, यानी कि देखिए 1891 में इनका जन्म ही हुआ था, 9 साल बाद लग गया क्या, 20वीं सदी। तो देखिए भैया 20वीं सदी
में आपके चित्र क्या कर रहे थे 20वीं सदी में? आपके चित्र जो है 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे, कितने, द्वितीय और तृतीय, यानी दूसरे और तीसरे चरण में खूब झूम मचा रहे थे। तो देखिए 20वीं सदी के आपके चित्र दूसरे व तीसरे चरण में खूब धूम मचा रहे थे, खूब धूम मचा रहे थे। क्या धूम मचा रहे थे? तो ये जो इनके चित्र हैं, देखिए 20वीं सदी में आपके चित्र दूसरे और तीसरे चरण में बहुत खूब धूम मचा रहे थे। जैसे राजा रवि वर्मा के चित्र नहीं धूम मचा रहे थे खूब ढेर सारा, उसी तरह से इनके चित्र भी बहुत धूम मचा रहे थे। अब देखिए 1944, देखिए 1949 से लेकर 64 तक, देखिए 1949 से लेकर 64 तक क्या हुआ था? 1949 से लेकर 64 तक बनारस में, क्या बनारस में, उसके बाद जो है कलकत्ता में, देखिए बनारस में, ठीक है। उसके बाद जो कलकत्ता में, कब? तो कलकत्ता में भैया जो है 1963, कलकत्ता, इतना है भाई, इतना मत समझना, ठीक है। कलकत्ता में ये सब प्रदर्शनी है, ठीक है, ये सब प्रदर्शनी है। में आपके विषय, प्रदर्शनी में आपके विषय क्या थे? आप विषय देख लीजिए। तो ये राजा रवि वर्मा के जैसे ही इनके विषय थे, इनके भी चित्र और राजा रवि वर्मा के भी चित्र आपस में मेल खाते हैं, बिल्कुल आपस में मेल खाते हैं। क्या करते हैं? आपस में मेल खाते हैं। तो देखिए 1949 से लेकर 64 तक बनारस में, 63 से लेकर जो है 1963 कलकत्ता में, प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी व आपके विषय, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, जो मैं विषय लिख रहा हूं ये आप भी इंपॉर्टेंट कर लेना। देखिए आपके विषय हिंदू धर्म, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, तो देखिए धार्मिक, पौराणिक व सांस्कृतिक, थे। ये क्या था? ये विषय था भैया, ठीक है, विषय। देखिए 1949 से 64 तक जो है आपने बनारस में, ठीक है, 1963 कलकत्ता में प्रदर्शनी, उसके बाद आपके जो चित्र है वो धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक चित्र बने हैं। कैसे? सांस्कृतिक। अब हम देख लेते हैं एक लाइन में इनके पुरस्कार, उसके बाद चित्र देख लेते हैं, ठीक है, पुरस्कार और चित्र देख लेते हैं। तो देखिए 1963 में कब? 1963 में इनको जो है डीलिट की उपाधि दी गई थी, किसके? कांग्रेस कमेटी के द्वारा। किस? कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1963 में डीलिट की उपाधि कांग्रेस कमेटी द्वारा, ठीक है, कांग्रेस कमेटी द्वारा इनको जो है दिया गया था। देखिए 1963 में डीलिट की उपाधि कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और बनारस
कलकत्ता में इनके जो है के द्वारा प्राप्त था। ठीक है, देखिए 1963 ईस्वी में डीलर की उपाधि इनको कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया था। किसको? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार जी को दिया गया था। इनके जो चित्र या प्रदर्शनी है वो भारत के अलावा देश विदेश में गए हुए हैं। ठीक है, प्रदर्शनी जो है भारत भवन, कलकत्ता, मुंबई व देश विदेश में प्रदर्शनी लगाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनके जो चित्र देख लेते हैं। क्या प्रसिद्ध चित्र? देखिए, अब हम लोग देखने चले इनके प्रसिद्ध चित्र। तो देखिए, इनके जो चित्र थे भागवत, पुराण, गीत गोविंद, महाभारत, ये 20 विषय पे थे। तो देखिए, भागवत, महाभारत, रामायण व गीत गोविंद, गीत गोविंद विषय पर थे, विषयों पर आधारित थे। किस पर थे? तो देखिए, महाभागवत, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद विषयों पर आधारित थे। ये तो मोटी माटा विषय बता दिए। अब इनके चित्र जो है वो गुरु के द्वार पर। देखिए, छितेंद्रनाथ मजूमदार जी को संत चित्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और ये बंगाल शैली के कलाकार थे। पहले हम चित्र देख लेते हैं। इनके चित्र जो है गुरुद्वार पर, गुरु द्वार पर। ठीक है, एक चित्र इनका है गुरुद्वार पर चैतन्य का गृह परित्याग, चैतन्य का गृह परित्याग, चैतन्य का गृह परित्याग हो गया। ठीक है, संतों के रूप में, संतों के रूप में कृष्ण प्रेम। देखिए, संतों के रूप में कृष्ण व, कौन है? कृष्ण प्रेम। ठीक है, कृष्ण प्रेम आपका हो गया, रूप गोस्वामी हो गया। ठीक है, और मुड़ी हुई उंगलियां। ठीक है, हाँ, पतली मुड़ी हुई उंगलियां। तो देखिए, इसके बाद हो गया रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी हो गया, पतली पतली मुड़ी हुई उंगलियां। ठीक है, पतली मुड़ी हुई उंगलियां। अब देखिए, स्त्रियों की उंगली कैसे होते हैं? ज्यादातर पतले होते हैं, ऐसे लंबी होती है पतले, तो वही जो है पतली मुड़ी हुई उंगलियां। और पालित हिरण, पालित हिरण, या कहीं कहीं मृग भी दिया होता है। ठीक है, पालित मृग या हिरण। रासलीला, फूल चुनती महिला, रास लीला व पुष्प चाहे फूल। ठीक है, चुनती महिला आदि, आदि चित्र है।
अब देखिए हम इनकी जो है मृत्यु देख लेते हैं। पहले हम देख रहे बंगाल कलाकार की चित्र, ठीक है। बंगाल कलाकार थे, अवनी बाबू के शिष्य थे। देखिए तो बंगाल कलाकार हो गए, स्वाभाविक सी बात है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य होंगे ही, ठीक है। देखिए बंगाल कलाकार थे, अवनी बाबू के प्रिय थे। आप देखो मृत्यु, आपकी मृत्यु कब हुई थी बताइए? आपकी मृत्यु 1975 ईस्वी को हुई है। देखिए एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का जन्म जो है 1891 1890 सलेनाथ डे अशोक कुमार हलदार जी का भी मैं एक क्रम से बता दूंगा, ठीक है। मैं सभी वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए इनका जन्म जो है 1891 कहाँ? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ? पश्चिम बंगाल में, सभी लोग जानते हैं। आपने यानी मजूमदार जी ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो सन है ना, ये इस चीज का सन है, किसका? कलकत्ता स्कूल का, ठीक है। ये मत सोचना, क्यों ये मत कहना मुझे कि इनका जन्म तो 91 में हुआ है, आप 1854 क्या है, ऐसा मत बोलना भाई, ठीक है। वह शांति निकेतन में 6 वर्ष तक सहयोग दिया। ये ऐसे कलाकार थे ना, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, आप ऐसे ही बता दूं, कुछ बेटियों को उदाहरण ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ घर की बेटियां होती ना, जाएंगी गेस्ट के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, आराम से खाएंगी, टहलेंगी, घूमेंगी। और कुछ लड़कियां होती हैं, जाएंगे खाना ना खाएंगे, वहां काम धाम भी करा लेंगे, हाथ भी बटा लेंगे। तो उसी तरह हमारे मजूमदार जी थे कि यह जहां पर सीखते थे वहां केवल सीखते ही नहीं थे, आज की तरह जाओ सीख कर झोला उठा के चले जाओ, नहीं, ये वहां पर रहते थे, वहां एक दूसरे की सहयोग करते थे, हाथ बटाते थे। तो उसी संदर्भ में लिखा गया है। तो देखिए ये जो है शांति निकेतन में 6 वर्ष तक, देखिए 6 वर्ष तक यहीं पर नहीं, कलकत्ता और शांति निकेतन में मिल करके इन्होंने जो है 6 वर्ष तक सहयोग किया था। इसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में, कितने? मात्र 16 वर्ष की आयु में आपने एक बहुत सुप्रसिद्ध चित्र बनाया जो ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उस चित्र को जो है, देखिए उस चित्र को सिर्फ लेडी हार्डिंज व इनके पति लॉर्ड हार्डिंज देखकर बहुत प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतने कम उम्र में इतने प्रवीण चित्र, इतने दक्ष चित्र कौन बना सकता है? तो वो हमारे जो है मजूमदार जी बनाए थे, ठीक है। 18 वर्ष तक आपने कला विद्यार्थियों को, ध्यान दीजिएगा, कला देखिए मात्र 18 वर्ष, देखिए 18 वर्ष तक आपने कला विद्यार्थियों को पढ़ाए, क्या? कला विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किए, निःशुल्क शिक्षा उन्हें पढ़ाए। इसके बाद 1942 ईस्वी में 22 वर्ष तक, यानी कि 22 ईयर, तो 22 ईयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहला बात हो गया, ये विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग, ध्यान दीजिए, ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को इन्होंने संभाला। किसने? छितेंद्रनाथ मजूमदार जी ने। आपने यहां उस कार्यभार को 62 वर्षों तक संभाला था। कितने? 62, 62 वर्षों तक आपने इस कार्यभार को, जो ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में थे, आपने 62 वर्ष तक संभाला। उसके बाद 20वीं शताब्दी में आपके ये सब जो चित्र है ना, धूम मचा रहे थे। 20वीं शताब्दी के द्वितीय एंड तृतीय, यानी द्वितीय और तृतीय चरण में आपके चित्र खूब धूम मचा रहे थे। बहुत नाम, शोहरत, जैसे राजा रवि वर्मा के उन समय नाम बिक रहा था, शोहरत बिक रहे थे, इज्जत हो रहा था, उसी तरह आपके भी हो रहे थे।
कोई भी अगर धर्म से रिलेटेड पेंटिंग बनाएगा अच्छी चीज तो उसके बिकेंगे बहुत। और एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि इनके भी चित्र जो थे वो कैलेंडर चित्र थे क्या, कैलेंडर चित्र थे। कैलेंडर माने 1-1, 2-2 रुपए में बिकने वाले, तो जितने बिकेंगे उतने नाम बिकेगा। देखिए पेंटिंग बिका तो नाम बिका, नाम बिका तो इज्जत शोहरत मिली, तो वही चीज है। ठीक है 1949 भाई ये जन्मदिन है, ये जन्मदिन है मृणालिनी मुखर्जी का। इसका मृणालिनी मुखर्जी जी का ये जन्म है, ये वाला मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है तो देखिए 1949 से लेकर 64 तक बनारस में 1963 कलकत्ता में प्रदर्शनी व आपके विषय देखिए राजा रवि वर्मा के विषय भी तो ही थे, तो आपके विषय धार्मिक पौराणिक और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विषय थे। ठीक है इसके बाद आपने 63 में डीलेड की उपाधि कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदान किया गया था, प्राप्त किए थे। देखिए कांग्रेस कमेटी ने इनको दिया था, प्रदान किया था और ये प्राप्त किए थे। भारत भवन कलकत्ता मुंबई देश विदेश में आपने प्रदर्शनी लगाए। इसके बाद देखिए इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं मैंने क्या बताया कि पौराणिक थे, क्या थे धार्मिक व पौराणिक थे। तो भैया सीधी सी बात है कि ये भागवत महाभारत रामायण गीत गोविंद आदि विषय पर चित्र बनाए, बिल्कुल आदि विषय पर आपने चित्र बनाए। उसके बाद गुरु के द्वार पर चैतन्य का ग्रह परित्याग, संतों के बीच में संतों के रूप में कृष्ण प्रेम रूप गोविंद। ठीक है पतली मुट्ठी पतली मोड़ी हुई उंगलियां, ये पतली पतली ऐसे मोड़ी हुई उंगलियां, पालित हिरण या मृग, रासलीला व पुष्प या फूल चुनती हुई महिला। मान लो पेपर में आ गया पुष्प चुनती हुई महिला, फूल तोड़ती हुई महिला, तो ये मत बोलना सर आप तो फूल बताओ पुष्प नहीं भाई, पुष्प और फूल एक ही है। इसके बाद बंगाल शैली से आप जुड़े थे तो इसका मतलब आप अवनी बाबू के शिष्य थे। ठीक है प्रिय थे, शिष्य थे। आपकी मृत्यु जो है 1975 में हुई थी, ये होगा। अब देखिए मैं आपको एक कलाकार का और जन्म बता दे रहा हूं जो है 1917 धनराज भगत जी का। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्या जन्म। ठीक है देखिए राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 और मृत्यु 1906 और 1906 में राम किंकर बैच का जन्म है। ठीक है ना। और 1907 में क्या हुआ था, 1907 में जो है वहां कहा पाश्चात्य काल में घनवाद शुरू हुआ था। क्या वहां पर जो है घनवाद शुरू हुआ था। उसके बाद 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवल का जन्म हुआ था। 1867 में 1867 में जो है आपके गगननाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। 1871 देखिए मैं 18 ये भी बता रहा हूं ठीक है, 1871 में अनिलनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। ठीक है इसके बाद आपका जो है जन्म हुआ था 82 में, किसमें 82 में नंदलाल बोस का जन्म जो है देखिए कहीं के 82 कहीं के 83 भी आता है, तो 82 में जो है ज्यादातर 82 मिलता है। ठीक है मुंगेर जिला बिहार। तो देखिए 82 में आपके नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। 90 में असित कुमार हालदार का हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे का हुआ था। 91 में आपके छितिनाथ मुजुमदार जी का हुआ था। 10 में आपके एन एस बेंद्रे का हुआ था। 11 में पनिक्कर का हुआ था। 12 में के हैदर का हुआ था। 13 में अमृता शेरगिल का हुआ था। 14 में आपका हुआ था आरा का। 15 में आपका हुआ था एम एफ हुसैन का। 17 में आपका हुआ था धनराज भगत का। ठीक है 25 में आपका हुआ था जो है सतीश गुजराल, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, कृष्णा रेड्डी, इन लोगों का हुआ था। 40 में आपका नलिनी मलानी का हुआ था। ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है तो देखिए ये सभी कलाकार हैं। आप 1-2 बार जो इनको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है बिल्कुल। और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।